बिल्लू की परेड। एक दिन रास्ते में हवलदार डंडा प्रसाद जी सलाम। बिल्लो, तुमने और तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस पर जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस की मदद की थी वह प्रशंसनीय है। सच पूछो तो भारत का भविष्य तुम जैसे नौजवानों के कंधों पर टिका है। मेरा कंधा रेत की बोरी नहीं उठा सकता, पूरे भारत का वजन कैसे झेलेगा। मेरा रिकॉर्ड है, जब मैं गश्त पर होता हूँ तो एक भी जुर्म नहीं होता। हवलदार साहब, आप जा कहाँ रहे हैं? सामने के होटल पर नाश्ता करने। लेकिन अगर आपके पीछे इलाके में कोई वारदात हो गई तो बेहतर होगा अपना डंडा मुझे दे दीजिए, गश्त मैं दूंगा। ठीक है, यह लो मेरी टोपी, बेल्ट और डंडा। जब तक मैं नाश्ता करता हूँ इलाके की देखरेख तुम करो। हवलदार अपना डंडा, टोपी और बेल्ट बिल्लू को दे देता है और वहां से चल देता है। मुझे उम्मीद है तुम मुस्तैदी से काम करोगे। आप निश्चिंत रहिए हवलदार साहब। रास्ते में, यार बिल्लू, पता है क्लास टेस्ट में गणित में मैंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तमीज से बोलो नंबरदास। तुम हवलदार बिल्लू से मुखातिब हो। दोबारा बदतमीजी की तो एक पुलिस अफसर की बेइज्जती करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। हाय। थोड़ी दूरी पर वह कौन है जो पाइप से ऊपर चढ़ रहा है? कोई चोर उचक्का होगा। मकान मालिक तो सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जाएगा। बिल्लू पाइप के नजदीक पहुंचता है। बदमाश, पुलिस की आंखों में धूल झोंकता है। चलो एकदम नीचे आओ। पाइप पर लटके आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बिल्लू के ऊपर आ गिरता है। ओह, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। तुमने उसे नीचे क्यों उतारा? वह नल ठीक करने वाला मिस्त्री है। पाइप में कूड़ा करकट फंस गया था, वह उसे निकालने के लिए ऊपर चढ़ा था। गलती हो गई। तभी बचाओ बचाओ। हैं? बदमाश उस असहाय महिला को लूटने की कोशिश कर रहा है। मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। मैं उस बदमाश का सर तोड़ दूंगा। बिल्लू उस तरफ दौड़ लगाता है और एक डंडा उस आदमी के सर पर दे मारता है। ओहो! पार्टनर, तुमने मौके पर पहुंचकर उसे बेहोश कर दिया। आओ अब उसकी जेबें टटोलें और आधा आधा बांट लें। क्या मतलब? चिल्लाई मैं नहीं थी, वह था। मेरी पिस्तौल में गोली नहीं थी। कमाल है। महिला डाकू, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नहीं, यह मेरा पहला जुर्म था। तभी नाकामयाब रही। अगर तुम माफी चाहती हो तो इस बेहोश आदमी को डॉक्टर के पास ले जाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अभी स्ट्रेचर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद इस स्ट्रेचर पर मरीज को डालकर हम उसे डॉक्टर टाइफाइड के पास ले जाएंगे। डॉक्टर टाइफाइड, जल्दी चलो। क्लिनिक के अंदर तुम ठीक वक्त पर मरीज को मेरे पास ले आए। नहीं तो वह थोड़ी देर बाद अपने आप होश में आ जाता और हमारी फीस मारी जाती। डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन देता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। आहा, शुक्र है आप ठीक हो गए। मेरी फीस 35 रुपए। मेरी जेब में तो नया पैसा भी नहीं है। मैं नौकरी ढूंढने निकला था कि महिला डाकू ने धर दबोचा। क्या गरीब आदमी पैंट कोट पहनता है? यह उधार के मांगे हुए हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देते वक्त अपने आप को प्लीजिंग पर्सनैलिटी तो बनाना ही पड़ता है। डॉक्टर का बिल तो चुकाना ही होगा। मेरे पास 10 रुपए हैं। और मेरे पास 20 रुपए। डॉक्टर साहब, यह रखिए 30 रुपए। बाकी 5 आप समझिए खैरात खाते में गए। और फिर बिल्लू वहां से निकल जाता है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। रास्ते में कोई गड़बड़ ना करना, सीधे घर जाना। बिल्लू और हवलदार डंडा प्रसाद। हवलदार डंडा प्रसाद जी, संभालो अपनी टोपी और बेल्ट। बिल्लू, इस दौरान कहीं तुमने रिश्वत तो नहीं ली? घूस? उल्टे अपनी जेब खर्च के पैसे चले गए हैं।